जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं नया टॉपिक भाग 1 यानी कि इंडियन पॉलिटी का भाग 1, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा बात करने से 5-6 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर बच्चों को लगता है कि पढ़ाएंगे ही नहीं, बातें ही करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। भारत के राज्य और उसके संघ शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी किस भाग में मिलती है हमें? संविधान के भाग 1 में। ठीक है, अब शुरू कर देते हैं हम यहां से, आर्टिकल 1 से स्टार्ट कर देते हैं हम यहां पर। ठीक है, आर्टिकल 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं कि भाग 1 में भारत के सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, क्लियर है? देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, अब यहां पर पहले लिख देता हूं मैं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ यानी कि यूनियन होगा। यहां पर समझने वाली बात क्या होती है? देखिए यहां पर एक बात समझ लीजिए आप। पहली बात तो ये कि संघ शब्द लिया कहां से गया है? कनाडा से लिया गया है, क्योंकि संघात्मक प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। इसको आप लोग याद होगा भी, और एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। यहां पर जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, समझने वाली सबसे ज्यादा बात यह है, कि हमने शब्द लिखा है यूनियन। क्या शब्द लिखा है? यूनियन। यूनियन। अब एक शब्द और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। यूनियन और फेडरेशन, अगर इन दोनों शब्दों का और इन दोनों वर्ड का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें, हिंदी अर्थ अगर इनका देखें, तो हिंदी अर्थ दोनों का संघ ही निकलता है। क्या? संघ ही निकलता है। लेकिन भारत में फेडरेशन का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रयोग किसका किया गया है? इस यूनियन का किया गया है। क्यों? यह समझने वाली बात है। यहां पहले यह समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई मतलब तो दोनों का एक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यूनियन का मतलब वो होता है जिसके तहत, यूनियन के तहत अगर कोई राज्य किसी भी देश में मिलेगा, यानी कि भारत में अगर मिलेगा, भारत में यूनियन है तो भारत में मिलेगा, तो अपनी संप्रभुता भी उसी देश को दे देगा। वो अपनी मर्जी से कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन फेडरेशन का क्या मतलब होता है? फेडरेशन के तहत अगर कोई राज्य किसी देश में मिलता है तो अपनी संप्रभुता नहीं देता है, वो जब चाहे तब उस देश से अलग हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यूएसएसआर को देखा होगा। ठीक है, सोवियत संघ को 1990 तक आते आते उसका पूरी तरह से विघटन हो गया, कई देश उससे बन गए। सोवियत संघ से, यूएसएसआर से 1990 तक आते आते पूरी तरह से विघटन हो गया। किसका? यूएसएसआर का, सोवियत संघ का। ठीक है, लेकिन भारत में किसका प्रयोग किया जाता है? यूनियन का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप इस तरह से समझिए, कोई दीवार बनाई जा रही है। ठीक है, कोई दीवार बनाई जा रही है। अब ईंटें ले आए आप लोग। गांव में किस तरह से चिनाई करते हैं? सबसे ज्यादा मिट्टी से, पीली मिट्टी से चिनाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी के नीचे निकलती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ही कहलाती है वो। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से चिनाई करते हैं, उसको पानी डालकर उसको मिला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पतला बनाने के बाद उसको ईंट के ऊपर रखते हैं और उसी की चिनाई कर देते हैं। अब उसकी चिनाई कर दी, कोई दीवार बना दी है। ठीक है, दीवार बना दी साहब। दीवार बना दी गई। अब एक दीवार तो ये बन गई जो कि कच्ची मिट्टी से चिनाई कर दी यहां पर। एक दीवार अगर हम यहां पर ऐसी बनाएं जो कि सीमेंट से चिनाई करें, सीमेंट के मसाले से अच्छे से चिनाई करें, फिर उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्लास्टर चढ़ा दें। ठीक है, बहुत मजबूती के साथ प्लास्टर चढ़ा दिया जाए। किसका? सीमेंट का ही। तो अब आप एक बात देखिए, अगर हम लोग इसमें किसी वाहन से टक्कर मारेंगे, इस फेडरेशन में किसी वाहन से टक्कर मारेंगे, इस दीवार में जो कि मिट्टी से चिनाई की गई है, दीवार गिर सकती है एकदम। लेकिन अगर हम इसमें टक्कर मारेंगे किसी भी वाहन से, तो वाहन का नुकसान होगा, इसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर हम देखें, फेडरेशन क्या है? एक
कच्ची मिट्टी से की हुई चिनाई होती है, लेकिन यूनियन एक ऐसी मजबूत चीज है, एक ऐसा मजबूत नियम है जिसमें अपनी मर्जी से कभी मिल ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए हो गया आपका, समझ आ गया यूनियन और फेडरेशन। ठीक है, समझने वाली सबसे ज्यादा बात यही थी। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन का प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरेशन का। मैं यहां पर लिख देता हूं, कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द है? हमारा यूनियन है। ठीक है, भारत में या भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। देखिए अब बात आ जाती है नाम पर। ठीक है, कि भारत अर्थात इंडिया। एक लड़की थी जिसका नाम था ऐश्वर्या त्रासा, उसने भारत सरकार को आरटीआई डाली कि आप पहले हमें भारत का नाम बताइए, सही नाम क्या है। कोई कहता है भारत, कोई कहता है हिंदुस्तान, कोई कहता है आर्यवर्त, तो कोई कहता है इंडिया। आप हमें बताइए कि भारत का सही नाम क्या है। उस पर भारत सरकार ने उसको जवाब दिया था कि भारतीय संविधान हमें बताता है कि भारत के दो नाम है, भारत अर्थात इंडिया। आर्टिकल 1 में ही कह दिया जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। इसके अलावा किसी नाम को हम लोग नहीं जानते। जो हमारा संविधान हमें कहता है हम उसको जानेंगे और उसी पर चलेंगे। क्लियर है? तो भारत के कितने नामों से जाना जाता है? दो नामों से, एक भारत और दूसरा इंडिया। देखिए भारत शब्द की, भारत नाम रखना किस लिए जरूरी था? भारत ये पुराना नाम है एक तो, ठीक। दूसरा ये भारत शब्द हमें हमारे रीति रिवाज, कल्चर, हमारी संस्कृति की याद दिलाता है। ठीक है, ये शब्द या भारत शब्द हमें रीति रिवाज व संस्कृति की याद दिलाता है, की याद दिलाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया शब्द, इंडिया नाम रखना जरूरी क्यों था? इसको भी देखो, इंडिया से क्या होता है? इंडिया हमें बताता है कि हम मॉडर्न भी हैं, हम आधुनिकता का हमें एहसास कराता है। ये हमें आधुनिकता का एहसास कराता है, एहसास कराता है। ठीक है, फिर दूसरा इंडिया नाम रखना इसलिए भी जरूरी था कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत में जितने भी नियम लेकर के आए या जितने भी उन्होंने एक्ट बनाए, जितने भी अधिनियम वो लेकर के आए, सभी में नाम इंडिया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, और इंडियन फ्रीडम एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट, इनमें सभी में शब्द किसका प्रयोग किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे और थोड़ा भी समझाना है इसी में। चलिए हो गया। देखिए अब आर्टिकल 1 में ही भारत में तीन प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है। पहले होते थे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। उनको 7वां संविधान 1956 संविधान संशोधन 1956 के द्वारा खत्म कर दिया गया था। जब आया था हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आया था तो उनमें उनको खत्म कर दिया गया था। और कितने प्रकार के राज्य हैं इस समय? 3 प्रकार के। ठीक है, भारत में 3 प्रकार के राज्य, 3 प्रकार के राज्य कौन कौन से? एक तो भारतीय भूखंड क्षेत्र या भारत का राज्य क्षेत्र, क्या होगा? भारत के राज्य क्षेत्र। दूसरे होंगे यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश, और तीसरे होंगे अर्जित क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र
दूसरे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। और तीसरे है देखो, जिनमें अभी तक एक भी राज्य नहीं, इसको बोलते हैं अर्जित राज्य क्षेत्र। अर्जित राज्य क्षेत्र, इसको देखिए, ये आपको समझ आता होगा। भारत के राज्य क्षेत्र जो भी हमारे इस समय 28 राज्य हैं वो सब इसमें आते हैं, इसी में आते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इसी में आते हैं अब तक, ठीक है। लेकिन जो ये है अर्जित राज्य क्षेत्र, इसको क्यों लाया गया? इसका आना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा राज्य है जो हमारे पास नहीं है और मिलाया जाने लगे तो उसको कहां रखेंगे भाई? इसी में तो रखेंगे। अर्जित यानी कि कमाया हुआ। जैसे कश्मीर का 40% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसको हम बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और भारत उसको गुलाम कश्मीर कहता है। क्या कहता है? गुलाम कश्मीर कहता है भारत, ठीक है। अगर उसको हम युद्ध करके या किसी भी तरह से अपने में मिला लें तो क्या होगा भाई? एक तरह से मेहनत मशक्कत की जाएगी और मेहनत करके जो चीज लाई जाती है उसको कहते हैं कमाया हुआ, ठीक है। और कमाया मतलब अर्जित किया हुआ, तो उसको कहां रखा जाएगा? अर्जित भू क्षेत्र में रखा जाएगा। इस समय भारत में एक भी अर्जित राज्य नहीं है, ठीक है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा नामों और सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्यों का प्रवेश तथा नामों में परिवर्तन, सीमाओं में नहीं, नामों में परिवर्तन, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश तथा नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। भाई नाम भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया गया था 2006 में, ठीक है ना। नामों में परिवर्तन, इसको देखिए, ये क्यों जरूरी या ये कैसे लाया जाता है? संसद कोई भी साधारण बहुमत करके, किसी भी साधारण बहुमत से बिल पारित करके किसी भी राज्य को अपने राज्य में अपने देश में मिला सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था पहले, 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। अब इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी। इंदिरा गांधी क्या करती हैं? जाकर के बात करती हैं सिक्किम के नरेश से। अब सिक्किम के नरेश कहते हैं कि नहीं भाई, हम नहीं मिलना चाहते, हम अलग ही रहेंगे। उनसे फिर से अच्छे से बात करती हैं, फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम पूरी तरह से आप में नहीं मिलेंगे। तो उस पर क्या होता है? कहते थे कि चलो आप कुछ समय रह करके देखो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ठीक है। उस समय एक 35वां संविधान संशोधन किया जाता है 1975 में और सिक्किम को भारत का सह राज्य बना लिया जाता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर से जाकर के बात करती है इंदिरा गांधी कि भाई ऐसा है कि अब अच्छा नहीं लग रहा कि केवल एक ही राज्य ऐसा जो सह राज्य बना हुआ है और बाकी हमने यूनियन बना रखा है, संघ बना रखा है, अच्छा नहीं लगता, आप पूरी तरह से मिल जाइए। तो कुछ समय बाद नरेश भी मान गए, ठीक है। अब राजा मान गया, उस पर फिर से एक संविधान संशोधन किया गया जिसको बोला जाता है 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में सिक्किम को मिला लिया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 2 हमें कहता है नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। संविधान वालों ने एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जिस तरह से मिलाया ना जा सके। अगर युद्ध भी करके मिलाया जा सके तो दूसरा देश अगर कहने लगे कि युद्ध करके मिलाया गलती ये नहीं है, किनके तो संविधान में भी नहीं लिखा हुआ, भाई लिखा लिख करके दे दिया गया है, हम मिला सकते हैं, कैसे भी मिला सकते हैं उसको। मान लो सिक्किम को जब मिलाया जा रहा था तो चाइना टांग अड़ा सकता था, चाइना कह सकता था कि नहीं जी ये क्यों मिला रहे हैं, इनका संविधान नहीं कहता है, ठीक है, और दूसरे राज्य को क्यों मिला रहे हैं, इसे तो हम भी ले सकते हैं। चाइना अगर टांग अड़ा सकता था मान लो, ठीक है,
तो उस पर क्या कह सकते हैं हम कि हमारा संविधान कहता है नए राज्यों का प्रवेश, हम नए राज्य अपने देश में मिला सकते हैं, आप नहीं रोक सकते। ठीक है, इतना बढ़िया संविधान बना करके गए ये वो योद्धा। ठीक है, सलाम है भाई उनको। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब समझते हो 1/2, साधारण बहुमत से किसी राज्य को भारत में मिला सकती है, भारत में मिला सकती है, मिला सकती है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि संसद या भारत किसी भी राज्य को किसी भी तरह से मिला सकता है, चाहे युद्ध के माध्यम से, चाहे अंतरराष्ट्रीय दबाव डाल करके, चाहे समझौते के द्वारा, कैसे भी भारत में मिला सकता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है। ठीक है, चाहे युद्ध के माध्यम से हो, चाहे अर्जित भू क्षेत्र से हो। ठीक है, भारत किसी दूसरे राज्य को भारत में मिला सकता है, मिला सकता है, चाहे युद्ध के माध्यम से, चाहे अर्जित भू क्षेत्र से, चाहे अर्जित करके, ठीक है, चाहे अंतरराष्ट्रीय दबाव से, चाहे IN लिख देता हूं इंटरनेशनल दबाव से, चाहे इंटरनेशनल दबाव से, जिस तरह से भी मिलाया जा सके उस तरह से मिला सकती है संसद किसी भी दूसरे राज्य को भारत में। सब बात समझ आती है। अब देखो जैसे कि गोवा, जैसे गोवा, ठीक है, 1961 में मिलाया गया था गोवा। सिक्किम 1975 में मिलाया गया था। ठीक है, ये चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बच्चों। चलिए आ जाते हैं अब आर्टिकल 3 पर। देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3, भारत में नए राज्यों का निर्माण, नामों और सीमाओं में परिवर्तन। नामों में परिवर्तन तो पिछले इसमें भी हो रहा था। ठीक है, इसमें सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, भारत में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, निर्माण व सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, देखिए किस तरह से, देखिए 4 तरह से भारत में नए राज्य बनाए जा सकते हैं या सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। कितने तरह से? 4 तरह से, 4 प्रकार से। चार प्रकार से कैसे? नंबर 1, किसी एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जा सकता है। किसी एक राज्य से, समझाऊंगा कैसे। किसी एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जा सकता है, दूसरा राज्य बनाया जा सकता है। किसी एक राज्य से दूसरा राज्य बना दिया, कैसे? मान लो जैसे कि यूपी है, क्या है? यूपी है, ठीक है।
9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से काट करके एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। ठीक है, बाद में 2006 में उसका नाम रख दिया गया था उत्तराखंड। ठीक है, किसके द्वारा? आर्टिकल 4 के द्वारा, आर्टिकल 3 के द्वारा। क्यों? कहता है कि किसी एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक राज्य से दूसरा राज्य बना दिया, यूपी को थोड़ा सा हटा दिया गया, यूपी का जितना भी पहाड़ी क्षेत्र था सारा पहाड़ी क्षेत्र एक अलग राज्य को दे दिया गया जिसका नाम था उत्तराखंड। 2006 में इसका नाम उत्तराखंड हो गया था, पहले 2000 में इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। ठीक है, 9 नवंबर को ये बनाया गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दो राज्यों के कुछ क्षेत्रों को काटकर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दो राज्यों के कुछ क्षेत्र को मिलाकर या काटकर, मिलाकर कैसे? भाई मान लो ये यूपी है, ये बिहार है, इन दोनों का यहां से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र हटा लिया जाए और इसमें एक अलग राज्य बना दिया जाए। ठीक है, तो कहता है ना कि दो राज्यों का कुछ क्षेत्र मिलाकर के एक राज्य बना दो। तो यहां पर ये यूपी है, ठीक है, और ये है बिहार। क्या है? बिहार। इन दोनों में से अगर थोड़ा थोड़ा राज्य सीमाएं थोड़ी थोड़ी यानी कि थोड़ा थोड़ा क्षेत्र हटा दिया जाए और उसको एक अलग नाम दे दिया जाए तो भी एक अलग राज्य बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3 में दूसरा पॉइंट हमें इस चीज की इजाजत देता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि किन्हीं 3 राज्यों से भी एक राज्य बनाया जा सकता है। 3 राज्यों को काट करके भी एक राज्य हम बना सकते हैं, ये भी हमें इजाजत मिली हुई है, संविधान वालों ने बोल दिया है हमसे साहब। ठीक है, 3 में क्या कह रहा है कि 3 राज्यों को काटकर अलग राज्य। ठीक है, 3 राज्यों को काटकर अलग राज्य भी बनाया जा सकता है। कि मान लो यूपी है, बिहार है, ठीक है, यहां पर आ गया है मध्य प्रदेश, इन तीनों से थोड़ा थोड़ा ले लो। ठीक है, इन तीनों से अगर हम थोड़ा थोड़ा ले लें तब भी राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 4 नंबर में क्या कहता है? देखिए हमसे 4 नंबर में कहता है कि किन्हीं 3 राज्यों को, 2 या 3 राज्यों को मिला करके, काट करके नहीं, अब मिला करके, यहां पर तो काट कर था, ठीक है, मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है। किन्हीं 3 राज्यों को किन्हीं 2 या 3 राज्यों को मिलाकर एक राज्य, 2 या 3 राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है इस बात को समझ लो। ठीक है, मैं मान लो इधर क्या है, ये त्रिपुरा, मणिपुर और साथ में आपका है मिजोरम, ये तीनों राज्य बहुत छोटे छोटे राज्य हैं। ठीक है, अगर मान लो इन तीनों को एक जगह मिला दिया जाए तब भी एक राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, छोटे छोटे 3 राज्यों को मिलाकर के भी एक राज्य हम बना सकते हैं। ये तो था हमारा आर्टिकल 3। अब पढ़ने वाले तो यही आर्टिकल 4 प्रकार से एक किसी एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जा सकता है। हाँ, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ा करके जल्दी ही इसको, चलिए हो गया। चलिए आर्टिकल 4 कह रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन। क्या? पहली आर्टिकल 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन। चौथी अनुसूची के संशोधन आते हैं इसमें, संशोधन। ठीक है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में अगर कोई संशोधन होगा
तो आर्टिकल 368 से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? आर्टिकल 368 से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन किस में दे दिए गए हैं? आर्टिकल 4 में दे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास भाग 1, और 1 से लेकर के 4 तक आपके आर्टिकल पूरे हो चुके हैं। अच्छे से समझकर इसको पढ़ते रहना और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना और आगे पढ़ाई करते रहना। हम आपके साथ साथ बने हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि पहले आप पॉलिटी आपकी कर दें, फिर उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट हम जल्दी ही आपको करा देंगे। ठीक है ना? बस आप लोगों से एक ही विनती है कि अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, और अभी देख रहे हैं आप सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, और बार बार हम कह रहे हैं कि जल्दी ही ये बोर्ड बदलवाने का काम करेंगे, काफ़ी छोटा भी है, और हो सकता है कि इस बार डिजिटल बोर्ड लगवा दें और अच्छे से आपको क्लासेस प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।